हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड के बारे में। ये आपके ऑल सब्जेक्ट के हैं पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड। आपका हिंदी का है, ईवीएस का है, मैथ का है, सीडीपी का है, सारे सब्जेक्ट के इसमें क्या है आपके पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड है, यही ले रखा है। अगर आप यही वाला टैग वर्ड कर लेते हो पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड, तो आपके सारे सब्जेक्ट में आपको काम आएंगे। क्योंकि आपको भी पता है कि आपके पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपके सीटेट का एग्ज़ाम पास कराने के लिए। तो इसलिए आप एग्ज़ाम से पहले इसको करके ज़रूर जाना, इसको देखना कि आपकी कितने पॉजिटिव टैग वर्ड है, कितने नेगेटिव टैग वर्ड है, उसको क्वेश्चन में कैसे यूज़ करना है, कैसे क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है, कैसे हमें देखना है, कैसे हमें पहचान करना है कि ये हमारे पॉजिटिव टैग वर्ड है, ये हमारे नेगेटिव टैग वर्ड है, और कैसे हमारा पॉइंट जो है राइट वाला होगा या रॉन्ग वाला होगा, कौन सा हमें टिक लगाना है, कौन सा नहीं लगाना है, ये इससे हमें पता चलेगा आपके पेडागोजी क्वेश्चन जो आते हैं 15 नंबर में उसमें। चलिए हम देखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड। मैंने आपका अलग से सब्जेक्ट वाइज करवा दिया, जैसे आपका सीडीपी ईवीएस इन सब का मैंने अब करवा दिया अलग अलग से। अगर आप उसको देखना चाहते हो उसको भी देख सकते हो। अगर आपको उसको नहीं देखना, नहीं टाइम है पूरे एक एक करके देखने का, तो आप बस यही वाला देख लेते हैं जो आज मैं करवा रही हूँ। तो इसके बाद आपके सारे सब्जेक्ट में यही वाले काम आएंगे। सारे सब्जेक्ट में ऐसे ही पूछ जाते हैं, यही वाले टैग वर्ड हैं। चलिए देखते हैं। देखो पहला हमारा क्या है, पहला हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड है। पॉजिटिव टैग वर्ड में पहला हमारा क्या आ गया, देखो पहला हमारा आ गया करके सीखना। करके सीखना आपका बहुत ही पॉजिटिव टैग वर्ड है। अगर आपको देखने को मिल रहा है पॉइंट में कि बच्चे अगर खुद करके सीखते हैं तो आपका क्या पॉइंट सही हो जाएगा। हाँ, वो आपका पॉइंट सही हो जाएगा। जहाँ पर बच्चे खुद करके सीखते हैं वो आपका क्या होता है, बहुत ही पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। उसको देखते ही आपको सही लगाना है करके सीखना पे। बहुभाषिकता, बहुभाषिकता भी आपका क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। इसको देखते ही आपको सही लगाना है। जहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है कि बहुत सारी भाषाएं एक क्लास में अगर अलग अलग, जैसे कि आपका ये एक क्लास रूम है, ठीक है, ये क्या है, एक क्लास रूम है, इसमें अलग अलग भाषा के बच्चे बैठे हुए हैं। कोई हिंदी भाषा का है, कोई इंग्लिश भाषा का है, कोई कन्नड़ है, कोई मलयालम है, कोई तमिल है, किसी भी अलग अलग भाषा के बच्चे बैठे हैं। तो उसमें आपको भेदभाव नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है कि सभी सभी बच्चों की भाषा को महत्व देना है। क्योंकि एक एक जो बच्चा रहेगा हिंदी का बच्चा, ये मतलब ये जो मलयालम का बच्चा है, ये इससे सीखेगा, इससे एक दूसरे की भाषा एक दूसरे से कनेक्ट करके सीखेंगे। तो मतलब अगर एक क्लास में 5 बच्चे हैं तो 5 बच्चे 5 भाषाएं सीख जाएंगे। ठीक है, क्या है, 5 भाषाएं, क्योंकि पांचों की अलग अलग भाषा होगी। तो बहुभाषिकता होना बहुत ज़रूरी है। तो इसको हमें, बहुभाषिकता को हमें महत्व देना है। आप एक क्या हो, टीचर हो। टीचर का कर्तव्य क्या है कि बच्चे की भाषा, कैसी भी भाषा हो, किसी भी क्षेत्र से उसकी भाषा हो, उसकी भाषा को महत्व देना है। तो बहुभाषिकता होना बहुत ज़रूरी है। आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है बहुत ही। क्षेत्र भ्रमण, क्षेत्र भ्रमण भी आपका क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। कि बच्चे अगर क्षेत्र भ्रमण करते हैं, कहीं पर जाते हैं, तो अलग अलग चीज़ों को देखते हैं और नई नई चीज़ों को देखते हैं। उनका नज़रिया बदलता है कि हाँ, यहाँ के लोग कैसे हैं। अगर अगर आप जाओगे कहीं, बच्चे कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी देखेंगे, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी देखेंगे, तो उनके माइंड में असर रहेगा। अगर वो पॉजिटिव चीज़ें देखेंगे तो उसको अपने माइंड में बिठाएंगे, हाँ यहाँ पर ऐसा हो रहा है, तो वो लोग भी उस चीज़ों को क्या है, फॉलो करेंगे। अगर वो कहीं जा रहे हैं, किसी जानवर को देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, उनके प्रति उनको कुछ भी होता है, तो ये आपका क्या है, क्षेत्र भ्रमण ये आपका बहुत ज़रूरी होता है बच्चों को करवाना। कि इससे बच्चे उनके माइंड में बाहर की चीज़ें देखते हैं, उनके माइंड में वो चीज़ें सेट होती है। तो क्षेत्र भ्रमण में क्या होता है, बहुत ज़रूरी है। आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है, इसको आपको सही लगाना है। बच्चों के विचार, बच्चों के जो विचार होते हैं उसको आपको महत्व देना है। आप क्या हो, टीचर हो, बच्चे के क्या महत्व हैं, बच्चों के क्या विचार हैं, तो उसको आपको महत्व देना है। कि अगर बच्चे के कौन से विचार है, पॉजिटिव विचार है, चाहे बच्चे के पॉजिटिव विचार है चाहे नेगेटिव विचार है, कैसे भी बच्चा क्या सोच रहा है, क्या थिंकिंग कर रहा है, जो भी वो सोच रहा है, चाहे वो गलत सोच रहा हो चाहे वो सही सोच रहा हो, तो उसको आपको पहले सुनना, उसके महत्व देना है। कि ऐसा नहीं है कि वो गलत सोच रहा है तो आप उसको महत्व नहीं दोगे, नहीं, उसकी बातों को सुनोगे, उसकी बातों को महत्व दोगे, चाहे वो गलत ही क्यों ना सोच रहा हो। तो उसके बातों को, उसके विचारों को आपको क्या है, महत्व देना है। तो बहुत ही बड़ा पॉइंट हो जाता है। सम्मान लगाओ, बच्चों को हमेशा सम्मान देना चाहिए और उनसे हमेशा लगाव रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनको लगाव न रखो, सम्मान न रखो, ये भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। को देखते ही आपको सही लगाना है। पोर्टफोलियो का प्रयोग, ये सारा जो मैं आपको आज पॉइंट करवा रही हूँ ना, ये सब मैंने सब्जेक्ट वाइज में सारा सब कुछ मैंने करवा दिया है। देखो पोर्टफोलियो का प्रयोग, पोर्टफोलियो का प्रयोग भी आपका क्या है, बहुत ही पॉजिटिव टैग वर्ड आपको देखने को मिलता है। आपको सही लगाना है। पोर्टफोलियो एक प्रकार की, मैं आपको बता दूं, फाइल होती है। ऐसे फाइल होती है, उसमें बच्चे से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं। क्या है, सारे डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं। उसमें क्या डॉक्यूमेंट रखा जाता है,
बच्चे से, जैसे बच्चे ने क्या अचीव करा है, जैसे बच्चा फर्स्ट क्लास में है, फर्स्ट क्लास में उसकी कितने मार्क्स आए हैं, उसके फैमिली के बारे में, उसके मम्मी पापा के बारे में रखा जाता है उसमें कि, और क्या कहते हैं, बच्चे के कितने नंबर आए हैं, बच्चा कैसे था फर्स्ट क्लास में। फिर यही वाली फाइल आपकी जो सेकंड क्लास वाले टीचर होते हैं उनको दे दिया जाता है। ठीक है, क्या है, यही वाली फाइल उनको दे दिया जाता है। तो सेकंड क्लास वाले टीचर को ये पता होता है कि हाँ, जो ये बच्चा था ये फर्स्ट क्लास में कैसे था। इस फाइल को देख के उनको पता चल जाता है कि बच्चा कैसे था। तो सारे डॉक्यूमेंट इस वाले फाइल में रखे जाते हैं, उसको ही क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो का प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है समूह चर्चा। समूह चर्चा, अगर बच्चे कुछ सीख रहे हैं, अगर उसमें समूह चर्चा कर रहे हैं, इकट्ठा होकर समूह में चर्चा कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे। तो आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है सर्वांगीण विकास। बच्चों का हमें सर्वांगीण मतलब संपूर्ण रूप से विकास करना है। आपका पॉजिटिव टैग है प्रोत्साहन, जिज्ञासा, ये सब, ये भी आपका क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। प्रयास करना, बच्चे जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे। आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है खोज विधि आपका क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। अगर बच्चे खुद खोजबीन करके सीखते हैं तो उसमें ज़्यादा सीख पाएंगे। तो खोज विधि भी आपका क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। वातावरण कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। वातावरण की जो इन्वायरमेंट है कि बच्चों पे कैसा असर पड़ रहा है, अच्छा है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, कैसा उनके असर पड़ रहा है। तो जो आपका वातावरण है मतलब इन्वायरमेंट है, वो भी आपका क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है कि वातावरण बच्चों के लिए कैसा है, जो वातावरण में बच्चे रह रहे हैं, जिसमें पढ़ रहे हैं, क्या वो सही है, नहीं सही है, आपका पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएगा। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग, विभिन्न, ये आपका बहुत ही, जहाँ पर आपको देखने को मिलता है विभिन्न संदर्भ, तो ये भी आपका क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड। अगर आपको CD पे मिलता है किसी पॉइंट में विभिन्न संदर्भ, तो आपको क्या है, हिंदी में मिलता है, EVS में मिलता है, मैथ में मिलता है, किसी भी इंग्लिश में, संस्कृत में, हिंदी में, किसी भी में आपको मिलता है देखने को। तो ये आपका विभिन्न संदर्भ आपका देखते ही आपको सही लगाना है। लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। प्रजातांत्रिक वो होता है जहाँ पर लोगों का राज, प्रजा का राज होता है, उसको क्या कहते हैं, हम लोकतांत्रिक कहते हैं। अगर आपको देखने को मिलता है राजतांत्रिक आपका क्या है, राजा का राज, मतलब राजा का राज, तो आपका नेगेटिव टैग वर्ड हो गया। तो आपको उसको देखते गलत करना है। लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है, इसको हमेशा सही करना है। सक्रिय प्रेरित, बच्चे हमेशा क्या रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। बच्चों को हमेशा सक्रिय करना है, उनको एक्टिव करना है, उनको प्रेरित करना है ज़्यादा से ज़्यादा। रचनावाद, सृजनात्मकता, ये आपका क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है, इसको देखते ही आपको सही करना है। परिवर्तनशील या प्रगतिशील शिक्षा हमेशा कैसी होनी चाहिए, परिवर्तनशील होनी चाहिए, प्रगतिशील होनी चाहिए, इसको आपको देखते ही सही करना है। बच्चों की त्रुटियाँ, सबसे मेन पॉइंट आ गया, सबसे इंपॉर्टेंट आ गया, क्या है, बच्चों की त्रुटियाँ आपकी क्या हो गई, त्रुटियाँ मतलब गलतियाँ, जो बच्चे के एरर्स होते हैं। एरर्स क्या होते हैं कि अगर आपको पॉइंट में देखने को मिलता है कि बच्चे गलतियाँ कर रहे हैं, बच्चे से गलतियाँ हो रही हैं, तो आप एक शिक्षक हो, आप एक टीचर हो, तो आपका क्या कर्तव्य बनता है कि जो बच्चों की गलती है उसे इग्नोर कर दोगे, या इग्नोर कर दोगे, या फिर उनको दंड दोगे, या उनको सजा दोगे। ऐसा पॉइंट में पूछा जाता है क्वेश्चन में, तो आपका क्या फर्ज बनता है, या फिर उनकी गलतियों को महत्व दोगे, ऐसे पॉइंट में रहता है। तो आपको ये नहीं लगाना है कि पॉइंट में कि बच्चों की जो गलतियां होती है उसको हमें इग्नोर करना है, या उनको दंड देना है, या सजा देना है। हमें इस वाले पॉइंट को लगाना है कि जो बच्चों की गलतियां होती है उसको हमें महत्व देना है। सबसे मेन पॉइंट है क्या है, महत्व देना है। क्योंकि जो बच्चे गलतियां करते हैं, बच्चे गलतियों से ही सीखते हैं। अगर जितनी ज़्यादा गलतियां करेंगे, उतनी कितनी भी गलतियां करें, उसको हमें उनको इग्नोर नहीं करना है, ना उनको दंड देना है, उनकी गलतियों को हमें महत्व देना है हमेशा। तो ये वाला पॉइंट अगर आपको देखने को मिलता है, बच्चों की गलतियों को हमें महत्व देना है, तो उसको ही आपको सही करना है। गलतियाँ सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है बच्चों के सीखने में, इतने याद रखना। पूर्व ज्ञान जो बच्चों का जो पूर्व ज्ञान होता है उसको महत्व देना है, आपका पॉजिटिव टैग। बाल केंद्रित शिक्षा हमेशा कैसी होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए, ना कि आपकी पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए, ना शिक्षक केंद्रित। अगर आपको देखने को मिलता है बाल केंद्रित और क्या बाल केंद्रित अगर आपको देखने को मिलता है तो आपको उसको सही लगाना है। शिक्षक केंद्रित हो गया आपका, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, उसको आपको गलत लगाना है हमेशा। आंतरिक प्रेरणा, देखो अभी मैं आपको पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड करवा रही हूँ, इसके बाद इसके नीचे ही मैंने आपको क्वेश्चन ले रखे हैं कुछ, तो मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चन कैसे इन सब को कैसे क्वेश्चन में यूज हुआ है, कैसे हमें पहचानना है कौन सा पॉजिटिव टैग वर्ड है, कौन सा नेगेटिव टैग वर्ड है। ये करवाने के बाद मैं आपको क्वेश्चन भी सोल्व करवाऊंगी, फिर उसको देखने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि हाँ क्वेश्चन कैसे आपके पूछे जाते हैं, कैसे बनते हैं। आंतरिक प्रेरणा भी आपका क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड, इसको देखते आपको सही करना है। अंतःक्रिया
अंतःक्रिया भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड आपको देखने को मिलता है। बच्चे कैसे सीखते हैं, अंतःक्रिया के माध्यम से सीख रहे हैं, तो आपका पॉजिटिव टैग वर्ड को सही लगाना है। विविधता, विविधता भी आपका क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है, इसको देखते ही आपको सही लगाना है। समावेशी शिक्षा, शिक्षा हमेशा कैसा होना चाहिए, समावेशी शिक्षा होना चाहिए। कभी भी हमें बच्चों में भेदभाव नहीं करना है, ना क्लासरूम में ना शिक्षा में, किसी चीज़ में भेदभाव नहीं करना है। बच्चों को हमें बराबर रखना है, उनको बराबर शिक्षा देनी है, तो समावेशी शिक्षा होनी चाहिए। सतत और व्यापक मूल्यांकन आपका क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड अगर आपको देखने को मिलता है आपको सही लगाना है। अब आपका क्या है, अधिगम के लिए आकलन, आकलन हमेशा कैसा होना चाहिए, अधिगम के लिए आकलन, ठीक है। अगर आपको मिल रहा है देखने को अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, ये आपका नहीं सही होगा। अधिगम के लिए आकलन हमेशा ये वाला सही होता है। प्रोत्साहित, बच्चों को हमेशा प्रोत्साहित करना आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। समझ के आधार पर पढ़ाना, बच्चों को हमेशा किसके आधार पर पढ़ाना है, समझ के आधार, अंडरस्टैंडिंग के आधार पर पढ़ाना है। ऐसा नहीं है बच्चों को कि बच्चों को कोई चीज़ रटवाना है हमें, या उनको बोलना है ये चीज़ याद करके आना है, ये रट कर आना है, नहीं। आपका नेगेटिव टैग वर्ड ये पहले होता था कि बच्चों को 2-3 पेज दे दिया है कि हाँ इतने क्वेश्चन याद करके आना है, ये हमें फिर नहीं। बच्चों को ये कहना है कि ये आप लोग को पढ़ कर आना है, ये समझ कर आना है, फिर आके ये बताना है, इसको रटना नहीं है। अगर बच्चे रटने बैठ जाएंगे तो एक पेज भी वो सही से रट नहीं पाएंगे। अगर उनको समझ, वो पॉइंट को समझ लेते हैं कि हाँ ये पॉइंट है, तो 3 से 4 पेज भी वो समझ के आपको आराम से बता सकते हैं। तो उनको अंडरस्टैंड, उनको ये पढ़ाना, उनको ये बताना है, पढ़ाना है कि उनको चीज़ें समझ में आ रही है, नहीं आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। ऐसा नहीं पढ़ाना है कि उन्हें वो चीज़ें रट रही है, नहीं। हमें समझ के आधार पर उन्हें पढ़ाना है। गतिविधियाँ, गतिविधियाँ भी आपका क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। खुले अंत वाले प्रश्न, मतलब अपसारी चिंतन क्या होना चाहिए, हमेशा अपसारी चिंतन होना चाहिए। खुले अंत वाले प्रश्न होने चाहिए, बंद अंत वाले प्रश्न नहीं होने चाहिए। हमेशा खुले अंत वाले प्रश्न होने चाहिए कि एक से ज़्यादा आपकी क्या हो, आंसर है। अगर क्वेश्चन आप एक पूछ रहे हो, ठीक है, क्वेश्चन एक पूछ रहे हो, क्वेश्चन एक है, जवाब उसका बहुत सारे होने चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे भारत की राजधानी क्या है, हमारे इंडिया की राजधानी क्या है, तो आप क्या बोलोगे, न्यू दिल्ली। इसका एक ही क्वेश्चन एक ही इसका आंसर निकला। अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आपके पास कोई चीज़ है, आपके पास कोई खाने की चीज़ है, तो आपके पास पैसे हैं, पैसे से आप क्या क्या चीज़ें खरीदना चाहते हो, तो आप क्या कहोगे, पैसे से हम ये चीज़ें खरीदेंगे। कोई कहेगा हम अपने लिए कपड़े खरीदेंगे, कोई कहेगा अपने लिए शूज़ खरीदेंगे, कोई कहेगा हम अपने पढ़ाई में लगाएंगे, कोई कहेगा हम अपने लिए बुक खरीदेंगे, कोई कहेगा हम किसी ज़रूरतमंद को अपना पैसे दे देंगे। कितने सारे इसके आंसर निकल के आए ना। एक क्वेश्चन मैंने पूछा एक, और उसके क्या है, खुले अंत वाले प्रश्न, मतलब वो आपका प्रश्न कैसा हुआ, खुला अंत वाला प्रश्न हुआ कि एक के बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आए हैं, एक के बहुत सारे आंसर निकल के आए हैं कि हमारे पास पैसे होंगे, हम इन चीज़ों में उसका क्या करेंगे, यूटिलाइज़ करेंगे, बहुत सारी चीज़ों में यूटिलाइज़ करेंगे। तो आपका क्या हो गया, वो खुले अंत वाला प्रश्न हो गया। मैंने आपसे पूछा कि हमारे यहाँ की राजधानी क्या है, आपने कहा दिल्ली, न्यू दिल्ली। तो बस उसका और कोई जवाब ही नहीं है, एक ही जवाब था, वो आपने बता दिया। मैं बोलूँगी आपके पापा का क्या नाम है, आपने एक बता दिया, बस उसका कोई जवाब ही नहीं है, एक ही क्वेश्चन। तो वो आपका बंद अंत वाला प्रश्न हो गया। तो बंद अंत वाला प्रश्न नहीं होना चाहिए आपका। अगर आपको मिलता है देखने को बंद अंत वाला प्रश्न, उसको आपको गलत करना है। हमेशा क्या होना चाहिए, खुले अंत वाला प्रश्न आपका क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएगा। इसको देखते ही आपको सही करना है। अब आपका आ गया नेगेटिव टैग वर्ड। ये सारे आपके नेगेटिव टैग वर्ड है जो अब मैं करवाऊंगी। देखो नेगेटिव टैग वर्ड में क्या आ गया आपका, केवल, मात्र, सिर्फ, ओनली। ये सब आपका क्या है, नेगेटिव। अगर आपको देखने को मिलता है बच्चे केवल इस चीज़ के लिए पढ़ें, बच्चे मात्र इसी भी चीज़ के लिए पढ़ें, बच्चे सिर्फ या ओनली, ये अगर आपको देखने को मिलता है ना पॉइंट में कि केवल, मात्र, सिर्फ, ओनली, तो आपको इसको गलत करना है, आपका नेगेटिव टैग वर्ड है। रटना हो गया, याद करना, कंठस्थ करना, रोट लर्निंग। ये अभी मैंने आपको बताया कि बच्चों को हमें कभी भी रटवाना नहीं है, कोई चीज़ें कंठस्थ नहीं करवाना, याद नहीं करवाना है। ये सब अगर आपको देखने को मिलता है, आपको नेगेटिव टैग वर्ड आपको देखते ही गलत करना है। बच्चों को हमें दंड, सजा हो गया, समस्या, बोझ। बच्चों को तो हमें बोझ कभी समझना नहीं है। बच्चों को हमेशा अपना क्या है, समझ के पढ़ाना है, अपना खुद का बच्चा समझ के पढ़ाना है। ये समझना है कि बच्चे सबसे ऊपर है, मतलब हमसे ऊपर बच्चे हैं, उनको ही हमें सब समझना है कि आपको जो सैलरी मिल रही है, जो आप पढ़ा रहे हो, वो किसकी वजह से मिल रही है, बच्चों की वजह से मिल रही है। बच्चों, अगर बच्चे नहीं रहेंगे, बच्चों को नहीं पढ़ोगे, तो आपको किस काम का नहीं मिलेगा। तो उन्हें हमें बोझ नहीं समझना है, उन्हें हमें दंड नहीं देना। अगर उनसे गलती भी होती है उन्हें हमें समझाना है, उन्हें दंड या सज़ा नहीं देनी है। हतोत्साहित, बच्चों को कभी हतोत्साहित करना नहीं है, हमेशा बच्चों को क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। तो आपका ये सब नेगेटिव टैग वर्ड है। पुस्तक केंद्रित, अभी मैंने आपको बताया था पुस्तक केंद्रित और शिक्षा केंद्रित, ये दोनों अगर आपको देखने को मिलते हैं, पुस्तक केंद्रित और शिक्षा केंद्रित, तो आपको गलत देखते ही आपको क्या है, गलत काटना है। आपका हमेशा क्या होना चाहिए, शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। बाल केंद्रित अगर आपको देखने को मिलता है तो उसको आपको
सही करना है, बाकी गलत करना है। वेतन और अभ्यास, इसका आपका क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है, इसको देखते ही आपको क्या है, गलत काटना है। खाली स्लेट कोरी पट्टियाँ, बच्चे कभी भी खाली स्लेट या कोरी पट्टियाँ नहीं होते। अगर कहो कि जो बच्चे स्कूल में शुरुआत में जाते हैं उनका एडमिशन होता है तो बच्चों को कुछ नहीं आता, बिल्कुल खाली स्लेट होते हैं, कोरी स्लेट होते हैं, नहीं। बच्चे खाली, अगर वो फर्स्ट क्लास में LKG UKG में भी अगर वो एडमिशन ले रहे हैं तो वो खाली स्लेट नहीं है, वो कोरी पट्टियाँ नहीं है, ऐसा नहीं उनको कुछ नहीं आता। वो अगर वो स्कूल में जा रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ लेके जा रहे हैं, अपनी भाषा लेके जाते हैं। बच्चे क्या लेके जा रहे हैं, अपनी भाषा लेके जाते हैं दुनिया के प्रति। मतलब वो अपने आस पड़ोस में, अपने घर में, अपने वातावरण में देखते हैं, जो चीज़ें देखते हैं उसको ऑब्जर्व करके जाते हैं वहाँ पे। तो वो खाली स्लेट नहीं होते हैं, वो अपनी भाषा, अपनी लैंग्वेज को लेके जाते हैं स्कूल में। तो कभी ये आपको अगर देखने को मिलते बच्चे खाली स्लेट होते हैं, कोरी पट्टियाँ होते हैं, तो आपको नहीं, आपको गलत काटना है, नेगेटिव टैग वर्ड है। लैंगिक असमानता, बच्चों में लैंगिक असमानता नहीं करना है किसी भी लिंग के आधार पर, कि अगर आपको मिलता है कि ये लड़का ये कर सकता है और लड़की नहीं कर सकती, या लड़की ये कर सकती है, लड़का ये नहीं कर सकता, मतलब दोनों में कोई चीज़ का भेदभाव हो रहा है लड़के और लड़की को लेके, तो आपको गलत काटना है। लैंगिक असमानता आपका क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है। बच्चे के विचार को महत्व ना देना, ये आपका नेगेटिव टैग। बच्चों के विचार को हमेशा में महत्व देना है, ऐसा नहीं है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि अगर आपको देखने को मिलता है बच्चों के विचार को महत्व देना, तो अगर आप बच्चों के विचार को महत्व दोगे तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या है, महत्व ना देना, तो आपको देखते इसको गलत करना है, नेगेटिव टैग वर्ड। त्रुटियों का महत्व न देना, त्रुटियों का बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रुटियों का महत्व देना। जो बच्चे के एरर्स होते, जो गलतियाँ होती है, उसको तो महत्व देना बहुत जरूरी होता है। तो इसको देखते ही आपको क्या है, गलत काटना है। निष्क्रिय, अभी मैंने सारा उल्टा ही है, जो अभी मैंने ऊपर बताया उसका सारा आपका क्या है, उल्टा है। निष्क्रिय कभी नहीं होते बच्चे, हमेशा बच्चों को सक्रिय रखना आपका ये गलत हो जाएगा। रोजगार व्यवसाय के लिए शिक्षा देना, बच्चों को रोजगार के लिए, व्यवसाय के लिए शिक्षा नहीं देना, तो आपका नेगेटिव टैग वर्ड है। उच्च ग्रेड के लिए शिक्षा देना, ये भी आपका क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है, इसको देखते ही आपको गलत काटना है। सीमित रखना बच्चों को, व्याख्या, बच्चों को हमें कभी भी किसी चीज़ के लिए सीमित नहीं रखना है। बच्चों को हमेशा किसी भी चीज़ के लिए सीमित नहीं रखना है, उनको कि ऐसे सीमा में नहीं रखना है कि बच्चे ये वाली चीज़ें तुम्हें बस इसी सीमा में रह के करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करना है, कभी भी सीमित नहीं रखना है। व्याख्या भी आपका क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है। तकनीकी ज्ञान और वैज्ञानिक शब्दावली, ये भी आपका क्या है, अगर आपको देखने को मिलता है पॉइंट में कि जो तकनीकी है, तकनीकी ज्ञान और वैज्ञानिक शब्दावली के लिए शिक्षा, तो ये भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा, आपको देखते गलत काटना है। परस्पर प्रतियोगिता, ये भी आपका क्या है, परस्पर प्रतियोगिता भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड है, इससे बच्चे के नेगेटिव असर पड़ता है, तो आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। अपेक्षा या उपेक्षा, बच्चों में कभी भी हमें अपेक्षा या उपेक्षा नहीं करना है बच्चों को, ये भी आपका क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है। एक बच्चे की दूसरे बच्चे से तुलना कभी करना ही नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं करना है कि एक जो बच्चा है ये दूसरे बच्चे से पढ़ने में कैसा है या कैसे भी हो, कभी भी किसी चीज़ के लिए एक बच्चे से दूसरे बच्चे की तुलना नहीं करना है, क्योंकि आप एक टीचर हो, आपका ये कर्तव्य बिल्कुल भी नहीं, आपका ये फर्ज बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक बच्चे की दूसरे बच्चे से तुलना करोगे। वर्गीकरण करना, बच्चों में कभी भी वर्गीकरण नहीं करना है, उनको कभी भी अलग नहीं करना है। बांटना नहीं है कि जो बच्चे थोड़ा ज़्यादा इंटेलिजेंट उनको अलग बैठा, जो कम इंटेलिजेंट उनको अलग बैठा हो, नहीं, वर्गीकरण हमें बच्चों में कभी करना नहीं है। मानकीकृत स्टैंडर्डाइज आपका नेगेटिव टैग वर्ड है, इसको देखते आपको गलत काटना है। ज़्यादातर यही भर के पूछ जाता है आपको क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन, ये जो आपका पॉइंट है ना, स्टैंडर्डाइज मानकीकृत, आपका भर के पूछ जाता है, हर एक में पूछा जाता है। और आपका देखो निष्क्रिय आ गया, केवल हो गया, सिर पे ही, ये सब आपका भर के पूछ जाता है। जो त्रुटियाँ आ गई ये सब भर के पूछ जाता है। नियंत्रित करना, बच्चों को कभी भी नियंत्रित करना नहीं, आपका नेगेटिव टैग वर्ड है। बंद अंत वाले प्रश्न, अभी मैंने ऊपर बताया था, बंद अंत वाले प्रश्न अगर आपको देखने को मिलते हैं तो इसको, ये आपका नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा। अभिसारी चिंतन, इसको आपको अभी ऊपर मैंने आपको क्या बताया था, अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन, इसको अगर आप इंग्लिश में बोलो क्रिटिकल थिंकिंग और डाइवर्स थिंकिंग, ये आपका 2 हो जाता है। तो ये सब अगर आपको बंद अंत वाले प्रश्न देखने को मिलता है आपका, अभी मैंने इसको एग्जाम्पल ऊपर दिया था, तो क्वेश्चन मैंने आपको बताया तो उसको आप देख लेना। तो अब बंद अंत वाले प्रश्न क्या है, आपका नेगेटिव टैग वर्ड, इसको देखते ही आपको गलत काटना है। देखो आपका पॉजिटिव, ऊपर देखो आपका पॉजिटिव टैग वर्ड हो गया और आपका नेगेटिव टैग वर्ड हो गया, मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको देखो करवाने जा रही हूँ क्वेश्चन, तो आपको ये देखना है क्वेश्चन में कैसे यूज़ हुआ है, कैसे उस क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका
बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकती है। ठीक है, एक प्राथमिक विद्यालय की क्या है, अध्यापिका है, टीचर है, बच्चों को क्या बनाएगी, एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस किस प्रकार से क्या है उसको प्रोत्साहित करेगी। तो इसमें हमें बताना है, देखो, प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देना। अभी मैंने आपको बताया था पुरस्कार देना आपका भी नेगेटिव टैग वर्ड है, वो भी प्रत्येक छोटे कार्य के लिए। बच्चा हर छोटा कार्य करेगा। आज अपने बच्चे से टेस्ट लिया, बच्चे ने क्या है उसमें 10 नंबर का टेस्ट लिया, बच्चे ने 9 नंबर ला दिया। ठीक है, 10 में से 10 ला दिया, आज आपने उसको क्या है पुरस्कार दे दिया। फिर अगले दिन बच्चे ने फिर आप महीने में 15 दिन आप बच्चों को टेस्ट ले रहे हो, 15 दिन में बच्चे अच्छा नंबर लगे तो 15 दिन आपको उनको क्या है पुरस्कार दोगे। ऐसे बच्चे पे नेगेटिव असर पड़ता है तो आपका गलत हो जाएगा। केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल महत्व देकर, केवल आपका आ गया नेगेटिव टैग वर्ड, इसको देखते आपको गलत काट देना, गलत हो गया हमारा। गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करना, देखो दंडित करना आपका आ गया, गलत उत्तरों को अस्वीकार करना आ गया। दंडित करना भी आपका क्या है नेगेटिव टैग। देखो आपको 3 नेगेटिव टैग वर्ड देखने को मिल जाए। पुरस्कार देना नेगेटिव टैग वर्ड है, गलत। केवल नेगेटिव टैग वर्ड है, गलत। दंड देना बच्चों को नेगेटिव टैग वर्ड है, गलत। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था। आपका तीनों तो आपको गलत हो गया। ऐसे आपने नेगेटिव टैग वर्ड देखो कितनी आसानी से आपने पहचान लिया। अब देखो ना, पहचान लिया आपने। अब हम पॉइंट 4 पढ़ेंगे। बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा किसी पर आधारित विचार मंथन करके। ठीक है, क्या है बच्चों, अनुमान लगाना आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। एक टैग वर्ड आपको पॉजिटिव मिल गया। प्रोत्साहित करना अभी मैंने आपको बताया था, प्रोत्साहित करना आपका पॉजिटिव टैग वर्ड 2 मिल गया। विचार मंथन करके मैंने आपको बताया था बच्चों के विचारों को महत्व दोगे आप। ठीक है, बच्चे क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे, विचार। 3 पॉजिटिव टैग वर्ड आपको इसमें देखने को मिल गया। अगर आपका एक भी पॉजिटिव टैग वर्ड देखने को मिलता तब भी आपका पॉइंट सही हो जाता, लेकिन इसमें क्या क्या 3 पॉइंट पॉजिटिव देखने को मिल गए। तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल जैसे कि आपको इसमें तो आपको देखने को मिल गया, आपने लगा लिया। बहुत से जैसे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं आपके 8-10 नंबर कैसे हो जाते हैं जिसमें ना पॉजिटिव टैग वर्ड हमें समझ में आता है ना नेगेटिव टैग वर्ड समझ में आता है कि हम उसको कैसे सोल्व करें। आपको ऐसा लगता है कभी कभी चारों पॉइंट हमें सही से लग रहे हैं, क्या है सही लग रहे हैं, हम किस पर लगाए। कभी कभी ऐसा लगता है चारों पॉइंट हमें गलत लग रहे हैं, तो हम क्या करें क्या नहीं करें, कैसे लगाए। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, जो सबसे बड़ा वाला आपका पॉइंट होगा, मतलब 1 से 1.5 से 2 लाइन। जैसे कि आपका 4th वाला पॉइंट देखो कितना लंबा है, बाकी ये जो तीनों पॉइंट है आपके छोटे छोटे हैं, तो आपका गलत होगा। सबसे जो बड़ा वाला पॉइंट होगा आपको नहीं समझ में आ रहा, उस पर आपको क्या है टिक लगा देना है, बस बिना सोचे बिना समझे बस आपको उस पर टिक लगा के आ जाना है कि हाँ हमारा यही वाला पॉइंट सही आ जाए। आपको ये उस सिचुएशन में करना है जब आपको पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है कि आपका ना पॉजिटिव टैग वर्ड देखने को मिला ना नेगेटिव टैग वर्ड उसमें देखने को मिलता है, आपको सारे सही से लग रहे हैं, तब उस सिचुएशन में आपको ऐसे लगाना है। तब आपका क्या है वो वाला पॉइंट 95% आपको वो पॉइंट सही जाएगा। आपको तब उस लंबे वाले आंसर पर सही लगाना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका 4th वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है, समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है। बताइए समावेशी शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है। देखो, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालय में ही उपलब्ध करवाया जाए। क्या करवाया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है मतलब EWS का आरक्षण जो है वो केवल सरकारी, केवल आ गया, गलत है, नेगेटिव टैग वर्ड है, गलत कर दिया हमने। दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालय में शिक्षा दीजिए, सिर्फ आ गया, मैंने अभी आपको बताया था मात्र, सिर्फ ही, ओनली, केवल, आपको नेगेटिव टैग वर्ड है, देखते ही आपको क्या करना है, इसका गलत काटना है। तो आपको क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था ऊपर के दिव्यांग बच्चों को मतलब सिर्फ ही, ओनली, केवल, ये आपका नेगेटिव टैग वर्ड है, इसको देखते ही आपको क्या है गलत काटना है। तो इसमें आपका क्या आ गया, केवल आ गया, इसमें सिर्फ आ गया। पॉइंट आप नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड देखते हुए चलना, बस आपका क्वेश्चन ऐसे सोल्व हो जाएगा। ये भी आपका गलत हो गया। अगला देखो, सरकारी विद्यालयों में केवल अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाए, केवल आ गया, केवल फिर से आ गया, आपका नेगेटिव टैग वर्ड गलत हो गया। आपके तीनों पॉइंट में आपको देखने को मिल रहा है कि तीनों पॉइंट में आपका नेगेटिव टैग वर्ड है, इसमें आपका केवल है, इसमें आपका सिर्फ है, इसमें भी आपका केवल है, गलत हो गया तीनों। 4th है, योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। क्या है, योग्यताओं से परे होकर,
उससे हटकर हमें क्या करना चाहिए, सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध कराई। देखो कितना पॉजिटिव टैग वर्ड है कि हमें योग्यताओं को नहीं देखना, उसको परे होकर हमें गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए सभी बच्चों के लिए। तो आपका पॉजिटिव आ गया, तो आपका फोर्थ ही क्या हो गया, इसमें आपका राइट आंसर हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है, बताओ। प्रगतिशील शिक्षा में आपको बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है। देखो अब देखो, खाली स्लेटों के रूप में अभी मैंने आपको बताया था, बच्चे कभी भी खाली स्लेट नहीं होते। अगर आपको खाली स्लेट देखने को मिल रहा है, आपको नेगेटिव टैग वर्ड गलत काटना है, गलत हो गया। छोटे वयस्कों के रूप में माना है, गलत हो गया। निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में अभी मैंने आपको बताया था, निष्क्रिय भी आपका क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है, इसको भी देखते गलत काटना है। सक्रिय अन्वेषकों के रूप में अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, सक्रिय आपका क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। अगर आपको ये देखने को मिले तुरंत आपको सही लगाना है। तो आप कैसे देखना है बच्चों को, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। तो बच्चे हमेशा क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं। तो फोर्थ ही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा सक्रिय। तो फोर्थ आपका देखो पॉजिटिव टैग वर्ड देखने को मिल गया, तीनों आपका नेगेटिव टैग वर्ड गलत हो गया। ऐसे आपको पहचान करना है पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, रचिता एक गणित अध्यापिका अपने छात्रों की भाषा कथन। अब आपका क्या है, मैथ का क्वेश्चन आ गया। रचिता एक गणित अध्यापिका अपने छात्रों की, वो गणित की क्या है, रचिता कोई है, वो गणित की क्या है, टीचर है। वो अपने छात्रों की भाषा कथन वाले प्रश्नों में सही प्रक्रिया पहचानने में त्रुटियों का विश्लेषण कर रही है। इसके पीछे उसका क्या उद्देश्य है, इसके पीछे क्या है, उसका क्या उद्देश्य है। देखो हमारा पहला पॉइंट क्या है, अधिक त्रुटियों वाले छात्रों को कम त्रुटियों वाले छात्रों से पृथक करना। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था त्रुटियां क्या होती है, जो बच्चे के एरर्स होते हैं, जो गलतियां होती हैं, उनको हमें महत्व देना है। बच्चों को किसी भी प्रकार से उसको इग्नोर नहीं करना है, उनको दंड नहीं देना, कुछ भी नहीं करना है। तो पॉइंट में क्या है, पहला अधिक त्रुटियों वाले छात्रों तथा छात्रों का जो कम त्रुटियां करे से पृथक करना। क्या ये आपके लिए सही होगा, नहीं, गलत हो जाएगा। कि जो बच्चे ज़्यादा गलतियां कर रहे हैं, जो कम कर रहे हैं, उनसे पृथक करना, उनको अलग करना, गलत हो जाएगा। अधिक त्रुटियों वाले छात्रों को दंड स्वरूप आर्थिक प्रश्न देकर, जो बच्चे ज़्यादा गलतियां कर रहे हैं उनको क्या करोगे आप, आर्थिक मतलब उनको दंड दोगे, मतलब आर्थिक रूप से प्रश्न दोगे। ये भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा, गलत हो जाएगा, दंड नहीं देना है। त्रुटि सुधार के लिए अभ्यास वाले अधिक प्रश्न, ज़्यादा मतलब बच्चे गलतियां कर रहे हैं तो उनको आप ज़्यादा क्वेश्चन दोगे कि लो इतनी ज़्यादा तुम गलतियां कर रहे हो तो इतने ज़्यादा क्वेश्चन लो, उसको सोल्व करो तो तुम्हारी गलतियां सही हो जाएंगी। नहीं, ये भी आपका तीनों पॉइंट आपको गलत देखने को मिल गया। अब फोर्थ पॉइंट आपका क्या आ गया, त्रुटियों को समझना, क्योंकि वे छात्रों के चिंतन को समझने में मदद करते हैं। देखो मैंने आपको ऊपर क्या बताया था कि बच्चे जितनी गलतियां करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। तो आपका क्या फ़र्ज बनता है कि आप बच्चों की त्रुटियों को क्या है, समझोगे, क्योंकि वो बच्चों के चिंतन को समझने में मदद करते हैं। चिंतन मतलब बच्चे के थिंकिंग में मदद करते हैं। बच्चे सोचते हैं, अगर बच्चे गलतियां कर रहे हैं तो बच्चे ये देखेंगे ना कि हमने ये गलतियां करी, फिर उसको सुधार करने को। अगर बच्चे गलतियां ही नहीं करेंगे, अगर आप उनको दंड दे दोगे, उनको सजा दोगे, फिर उनको खुद समझा दोगे कि नहीं ऐसा, तो बच्चे उससे ज़्यादा सोच ही नहीं पाएंगे। तो बच्चे गलतियां करेंगे, फिर सोचेंगे कि हाँ मैंने यहाँ पर गलतियां करी है, वो चिंतन करेंगे, थिंकिंग करेंगे, सोचेंगे, फिर वो उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, तो समझ जाएंगे खुद ही। तो गलतियां करेंगे तो खुद ही सीख जाएंगे। तो फोर्थ ही क्या हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है आपका, बच्चों के चिंतन में संप्रयात्मक बदलाव को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जा सकता है। बच्चों के चिंतन में संप्रयात्मक बदलाव को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जाता है, दंड देकर, दंड करके, नहीं, आपका गलत है। ये सारे क्वेश्चन वो वाले हैं, मैंने खुद से क्वेश्चन नहीं बनाया, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो मैंने सेम ऐसी क्वेश्चन मैंने आपके उठा रखे हैं। दंड का प्रयोग करोगे, आपका नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा, गलत हो गया। बहु विभिन्न उदाहरण देकर और बच्चों को उनके तर्क खोजने के लिए कहकर, ये आपका हो गया नहीं। अभी हम देखते हैं, इसका पॉइंट आपका सही लग रहा है। बच्चों को सही संप्रत्यय व रट्टा मारने के लिए कहकर, आपको जैसे कि अभी मैंने दूसरे पॉइंट बताया इसमें कि समझ में आ रहा, आपको नहीं आ रहा है कि अभी इसके लिए छोड़ो, बाकी सारे पॉइंट पढ़ो, तब हम देखते हैं कौन सही हो कौन सा नहीं होगा। बच्चों को सही संप्रत्यय रट्टा आपका आ गया, रट्टा आपका गलत है, नेगेटिव टैग वर्ड देखते गलत कर दो। बारंबार वेदन और अभ्यास, अभी मैंने आपको बताया था वेदन और अभ्यास आपका क्या है, अभ्यास जितना बच्चे ज़्यादा करेंगे उनको नेगेटिव असर पड़ेगा, ये आपका गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत होगा। तीनों में आपका नेगेटिव टैग वर्ड देखने को मिल गया, दंड हो गया, आपका हो गया, इसमें रट्टा हो गया, इसमें वेदन और अभ्यास हो गया, बार आपके तीन नेगेटिव टैग वर्ड गलत हो गए। सेकंड में क्या आ गया, बहु विभिन्न उदाहरण देकर, बहुत सारे क्या है, विभिन्न मैंने आपको बताया था,
आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। उदाहरण देखो तो बच्चों को उनके तर्क खोजने के लिए, ये भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड हो गया, के लिए कहकर। तो आपको दो पॉजिटिव टैग वर्ड इसमें देखने को मिल गया और ऑप्शन भी तो आपका इसमें देखो बड़ा देखने को दिख रहा है। तो सेकंड ही क्या हो गया आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है आपका, विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए। क्या करना चाहिए आपको, विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए। परीक्षाओं के प्रति भय पैदा करना। बच्चों के अंदर परीक्षा को लेकर भय पैदा करोगे, ये सही है गलत है, नेगेटिव है, गलत हो गया। रटकर याद करने पर, रटकर बच्चों को, हमें कभी चीज़ें बच्चों को रटकर याद करवानी ही नहीं है, इस पर बल देना ही नेगेटिव हो गया। निष्क्रिय सुनने को बढ़ावा, निष्क्रिय आपका क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है। अगर आपको देखने को मिलता है सक्रिय, तो आपको वही वाला सही हो जाएगा, गलत, ये गलत हो गया। बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ना, अभी मैंने आपको बताया था पूर्व ज्ञान को बच्चों को महत्व देना है। पूर्व ज्ञान आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है, पूर्व ज्ञान मैंने आपको पॉजिटिव टैग वर्ड आपको करवा दिया है। तो आपका क्या आ गया, पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ना, पूर्व ज्ञान आपका क्या हो गया, पॉजिटिव टैग वर्ड हो गया। इसको देखते ही आपको सही करना है। तो 4 पॉइंट आपका सही हो गया। तीनों पॉइंट में आपका नेगेटिव टैग वर्ड देखने को मिल गया, तीनों पॉइंट आपके गलत हो गए, 4th पॉइंट आपका सही हो गया। अगला देखो, अगला आपका क्या है, एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों में खोजी अधिगम को सुसाध्य करना चाहती है, इसके लिए उस अध्यापिका को क्या करना चाहिए। क्या कर रही है, एक अध्यापिका क्या कर रही है, अपने विद्यार्थियों में खोजी अधिगम को, मतलब खोजबीन करके को सुसाध्य करना चाहती है, इसके लिए उस अध्यापिका को क्या करना चाहिए। व्याख्यान विधि का अत्यधिक प्रयोग करना चाहिए। व्याख्यान विधि, अभी मैंने आपको बताया था नेगेटिव टैग वर्ड गलत हो गया। केवल पाठ्य पुस्तक के इस्तेमाल पर, केवल आपका आ गया, देखो यहाँ पर भी नेगेटिव टैग वर्ड गलत हो गया। आवश्यकता पूर्ण मार्गदर्शन के साथ स्वनिर्देशित प्रयोग को सुसाध्य करना चाहिए, आपका ये सही होगा। 4th भी देखो, विद्यार्थियों को बिना किसी मार्गदर्शन के खुद काम करने देना चाहिए, ये आपका सही होगा। बच्चों को हमें मार्गदर्शन देना है। बच्चा, आप एक शिक्षक हो, आप एक टीचर हो, आपका क्या फ़र्ज़ है, क्या कर्तव्य है कि बच्चों को हमें मार्गदर्शन देना है। कि हाँ, ऐसा नहीं है बच्चों को आप मार्गदर्शन नहीं दोगे, उन्हें खुद काम करने के लिए कहोगे तो बच्चे नहीं सीखेंगे, उनको हमें मार्गदर्शन देना है, तो ये भी आपका गलत हो गया। क्या करना है आपको, 3rd पॉइंट में देखो, आवश्यकता पूर्ण मार्गदर्शन के साथ स्वनिर्देशित प्रयोग को सुसाध्य करना चाहिए। उनको जितनी आवश्यकता है उतनी आप उनको मार्गदर्शन दो कि ऐसा नहीं ऐसे होगा, और क्या है, स्वनिर्देशित, खुद से निर्देशित होकर उसका प्रयोग वो करेंगे, फिर उसको सुधार करेंगे, तो अपने आप हो जाएगा। तो 3rd पॉइंट ही इसमें क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएगा, इसमें आपका 3rd पॉइंट आपका सही हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, एक बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षिका की कोई भूमिका नहीं होती। शिक्षिका की कोई भूमिका नहीं होती तो गलत बात है। शिक्षिका की सक्रिय भूमिका होती तथा विद्यार्थी हमेशा निष्क्रिय होते, गलत है। आपको हमेशा याद रखना है कि एक बाल केंद्रित शिक्षा में जो शिक्षक होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, शिक्षक और आपके विद्यार्थी दोनों हम सक्रिय भूमिका निभाते हैं। क्या है, दोनों एक्टिव रहते हैं, दोनों सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अगर आपको पॉइंट में देखने को मिल रहा है कि शिक्षक निष्क्रिय है और जो बच्चा है आपका, जो स्टूडेंट है वो सक्रिय है, या फिर आपको ये देखने को मिलता है कि शिक्षक आपका सक्रिय है और बच्चा क्या है, निष्क्रिय है, तो अगर आपको अलग अलग दोनों देखने को मिलते हैं तो आपको इसको क्या है, गलत करना है। कभी भी दोनों सक्रिय और निष्क्रिय नहीं होते, दोनों हमेशा सक्रिय रहते हैं। आपके टीचर और आपके स्टूडेंट दोनों सक्रिय रहते हैं। तो 2nd पॉइंट में आपका क्या है, शिक्षक की सक्रिय भूमिका होती है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय होते, गलत है। विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका होती है तथा शिक्षिका निष्क्रिय होते, गलत है। शिक्षिका व विद्यार्थी दोनों की सक्रिय भूमिका होती है। देखो पॉइंट में आ गया 4th में, जो आपके टीचर होते हैं, जो आपके स्टूडेंट होते हैं, दोनों क्या है, दोनों की सक्रिय भूमिका होती है, तब वो होती है आपकी एक बाल केंद्रित शिक्षा होती है, जब दोनों की क्या होती है, सक्रिय भूमिका होती है। तो 4th पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी तीनों आपके क्या है, गलत हो गए, 4th पॉइंट इसमें सही हो गया। तो देखो मैंने आपके 8 क्वेश्चन ले रखे थे, मैंने 8 क्वेश्चन करवा दिए। 8 क्वेश्चन मैंने वही वाले करवाए जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर थे, पूछे गए थे। मैंने आपको यही बताए हैं कि कैसे क्वेश्चन में सेम ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे, सेम ऐसे बनते हैं। ऐसे आपको पहचान करना है कि आपके पॉजिटिव टैग वर्ड है कौन से, नेगेटिव टैग वर्ड कौन से, ऐसे पहचान करके आपको क्या है, सोल्व करना है क्वेश्चन को। ये आपके सारे सब्जेक्ट के आपके पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड थे। आपको एग्जाम से पहले आपको ज़रूर देख लेना है, आपके बहुत ही काम आने वाला है ये पेपर पास कराने के लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, शेयर कर देना। थैंक यू।